हेलो दोस्तों नेटफ्लिक्स पर मैंने अभी डियर नाम की एक नई तमिल फिल्म हिंदी में देखकर कंप्लीट की है। 2 घंटे 12 मिनट की मूवी की लेंथ। एंड पहले मैं आपको इस मूवी का जो टाइटल है डियर, इसको थोड़ा एलेबोरेट करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो मेन किरदार हैं, जो लीड कैरेक्टर्स हैं, लड़की का नाम है दीपिका DEEPIKA और लड़की का नाम है अर्जुन। तो दोनों के नामों के पहले 2 अक्षरों से ये शब्द बना है डियर, दीपिका के DE और अर्जुन का AR, इससे ये शब्द बना है। एंड अगर मैं मूवी की बात करूँ तो भाई मूवी मुझे बस ठीक ठाक ही लगी है। यहाँ तक कि ये समझ लो कि मूवी का जो सेकंड हाफ है वो मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ है। शुरुआत जो फर्स्ट हाफ था वो तो निकल जाता है, चलो मूवी शुरू हुई है, धीरे धीरे क्या होता है, कहाँ जाती है, किस तरीके से बढ़ रही है, उसमें फर्स्ट हाफ 1 घंटा निकल जाता है। कहानी पर मैं आता हूँ तो अर्जुन नाम का जो किरदार है, जिसको प्ले किया है JB प्रकाश कुमार ने, वो बंदा इतना ज़्यादा लाइट स्लीपर है कि पेंसिल गिरने की आवाज़ से भी वो जाग जाता है। उसके बाद उसकी शादी ऐसी लड़की से होती है जो जोर जोर से खर्राटे लेती है। हो गया ब्लंडर। उसके बाद क्या होना है, दोनों एडजस्ट करते हैं, मैनेज करते हैं। कोई एक रात को सोएगा, कोई दूसरी रात को सोएगा, मतलब एक बंदा सो रहा है तो दूसरा जाग रहा है, ऐसे ऐसे करके वो लोग निकाल लेते हैं करीब 100 दिन। इस तरीके से मैनेज करते करते, क्योंकि रात भर जागना है तो ज़िंदगी पर भी फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद चीज़ें ख़राब होती हैं। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि दोनों डिवोर्स और चाइल्ड एबॉर्शन तक पहुँच जाते हैं। उसके बाद मूवी में क्या होगा आप खुद ही देख लेना, लेकिन मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा कि देख लेना। हाल ही में एक फिल्म आई थी हॉटस्टार पे जिसका नाम था प्रेमालू। वो कुछ ऐसा था कि मतलब मज़ा आ गया था मूवी को देखकर। वहाँ पे जो किरदार थे, जो दुनिया थी, वो कुछ काफ़ी अच्छा था। लेकिन इस फिल्म में जो किरदार हैं वो ठीक ठाक है, इंटरेस्टिंग है, थोड़े थोड़े इंगेजिंग भी लगते हैं। लेकिन इस फिल्म में कहानी के नाम पर कुछ भी खास नहीं है। उसके अलावा जब कहानी ही खास नहीं है तो मूवी क्या ही कर पाएगी। मतलब स्क्रीन प्ले भी बस ठीक ठाक ही था, ज़्यादा कुछ इंगेजिंग नहीं था, थोड़ी थोड़ी इंटरेस्टिंग भी लगती है। लेकिन सेकेंड हाफ तक आते आते वो इंटरेस्ट जो था ख़त्म हो जाता है। बस मूवी बस उसके बाद चलती रहती है एंड किसी और ट्रैक पर चल पड़ती है। उसके जो लड़का है, उसके पिता जो थे, उसके बचपन में ही उसको छोड़कर चले गए थे। उसके पिता की वापस से एंट्री होती है। फिर क्या क्या होता है तो मतलब मैं क्लाइमैक्स रिवील नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन क्लाइमैक्स में जो मेलो ड्रामा चल रहा था वो एक मोमेंट के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा। लेकिन उसके बाद इस फिल्म में पोटेंशियल के नाम पर कुछ भी खास नहीं है, ट्रीटमेंट के नाम पर कुछ भी खास नहीं है। एंड कहानी में क्या हो सकता था, मतलब एक लड़की है जो खर्राटे लेती है, उसकी जो नई नई शादी हुई है, उसकी जो वाइफ है खर्राटे लेती है, दोनों की ज़िंदगी उथल पुथल हो जाती है इसी वजह से, क्योंकि जो हस्बैंड है वो लाइट स्लीपर है, उसकी नींद खराब होती है, वो सो नहीं पाता, जॉब नहीं कर पाता एंड उसको लेकर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये है मूवी ले देकर। यहाँ पर कॉमेडी के नाम पर, मतलब मैं कहीं पढ़ रहा था कि रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, तो भाई मुझे तो यहाँ पर कॉमेडी के नाम पर कुछ भी देखने को नहीं मिला। मतलब यहाँ पर कॉमेडी जैसा हो क्या सकता था, वो बार बार सपने देखता है कि उसकी बीवी जोर जोर से खर्राटे ले रही है। इसमें कॉमेडी जैसा क्या हो सकता था। ये तो कुछ यूँ समझ लो कि डर जैसा हो गया या कुछ इंसल्टिंग जैसा हो गया। जैसे कि प्लेन वाला वो शॉट था, जब उसको सपने देखते देखते वो ये देखता है कि उसकी जो वाइफ है वो सो रही है एंड जोर जोर से खर्राटे ले रही है एंड वो उसको जगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर पता चलता है कि वो बंदा खुद ही सो रहा था और सपने देख रहा था अपनी बीवी के। तो ये कुछ डरावना सा हुआ। मुझे तो नहीं लगता कि ये कॉमेडी नाम का कुछ भी हुआ। हाँ, एक सीन जरूर था जब वो एक फाइनेंस मिनिस्टर का इंटरव्यू लेने वाला था बंदा अर्जुन, तो वहाँ पर मुझे थोड़ा डाउट हुआ, थोड़ा डर लगा कि ये बंदा रात भर जागता रहा है एंड इंटरव्यू लेते टाइम ये अगर सो गया तो क्या सिचुएशन होगी। लेकिन उसके बाद कुछ और ही हुआ। तो ये है भाई, मुझे लगता है कि जस्ट 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए मुझे एक एवरेज, या मैं यूँ कहूँ कि बिलो एवरेज मूवी लगी है। पेसिंग को लेकर, लेंथ को लेकर सेकंड हाफ में बहुत सारे इशूज़ देखने को मिलते हैं। फर्स्ट हाफ तो जैसा कि मैंने कहा कहीं ना कहीं उस मसाले में, उन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो चीज़ें खराब हो रही हैं, उसमें फर्स्ट हाफ निकल भी जाता है, लेकिन सेकेंड हाफ ज़्यादा परेशान करता है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें इस फिल्म में हैं। बाकी एक्टिंग की मैं बात करूँ तो जो ऐश्वर्या राजेश हों एज दीपिका या फिर JB प्रकाश कुमार हों एज अर्जुन, उनका काम मुझे ठीक ठाक लगा है। कुछ ज़्यादा खास नहीं है, कुछ बहुत ग्रेट भी नहीं है, तो स्किप कर देना चाहिए। उसके बाद इस मूवी का जो गाना है, जो म्यूजिक है, गाने मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो ये है 10 में से अगर आप लोग पूछें तो केवल 5 स्टार आउट ऑफ 10 इस मूवी के लिए। चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप लोग इसको स्किप करें तो आप ये सोचें कि शायद मैं कुछ बड़ा मिस कर रहा हूँ। आप कुछ भी मिस नहीं कर रहे हैं, चाहें तो इजीली स्किप कर सकते हैं। ऊपर से 2 घंटे 12 मिनट 131 मिनट काफ़ी लेंदी और ठंडी फिल्म पेसिंग फील होते हैं। तो ये है, आपने देखी है, लेकिन बताना बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नीतीश शाइनिंग अप। थैंक यू।